गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहला प्रश्न कि मैं जब माला करने बैठती हूँ पता नहीं मन किधर किधर भटकता रहता है, पता नहीं चलता किधर भटकता है, मतलब कहीं कहीं जाते रहता मन माला में, तो मतलब ये तो कहो ना कि मेरा मन भटकता, पता नहीं कहाँ भटक जाता, वो तो पता ही है कहाँ भटका है। हाँ बोलो आगे। और दूसरा प्रश्न ये है कि जब आसन पे अपन माला करते हैं बैठ के, और कोई भी आ जाता है तो मतलब उसमें उठने से कोई, हाँ समझ गया मैं आप जो कहना चाह रहे हैं। इनका प्रश्न है, एक तो मेरा मन इधर उधर भटकता है, संसार का चिंतन करता है। भटकने का मतलब होता है मन चिंतन करता है संसार का, संसार की याद करता है, कहीं ना कहीं मन भटक जाता है। दूसरा कि जब हम भजन पे बैठे हैं, कोई रिश्तेदार आ गया, घर वाले आ गए, और कोई सास घर में बुजुर्ग है, बीमार है, दवाई मांग रहा है, और इधर हम भजन कर रहे हैं, किसी को प्यास लगी, घर वाला कोई पानी मांग रहा है परिवार का और बीमार है, और हम भजन में बैठे, ऐसी स्थिति में उठना पड़ता है या ना उठें, क्या करें? तो ऐसी स्थिति में उठ जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपसे जल मांगता है, बीमार है, घर में बुजुर्ग है, पहली बात तो घर वालों को चाहिए कि कोई व्यक्ति भजन में बैठा है तो उसके साथ छेड़खानी ना करें, उनको करने दो। बड़ी भाग्य से भजन होता है, कहाँ होता है समाज में भजन? यदि कोई बैठा भजन कर रहा है तो उनको करने दो। हाँ, जब ज़्यादा परेशानी है, बीमार है और उठकर पानी भी नहीं पी सकते, ऐसी अवस्था में पानी भजन करने वालों से मांग सकते हैं। पानी मांगने वाले को भी कोई दोष नहीं लेगा, और वो उठ जाए उस समय उनको भी कोई दोष नहीं लेगा। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, आपके घर का कोई भी सदस्य यदि भजन पे बैठा है, पूजा पे बैठा है, तो उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। कोई काम है भी, काम आप अकेले कर लें, नहीं तो 10 मिनट बाद, ये तो है नहीं उनकी समाधि लग गई तो 4-4 घंटे लगेंगे, ये तो है नहीं, 5-10 मिनट बाद जब उठेगा तब अपनी बात कर लो। हाँ, कोई इमरजेंसी ऐसा केस हो तो ऐसी स्थिति में मजबूरी बहुत आ गई है तो कह दो कि ये बात है। तो आपका प्रश्न था कि क्या वो भजन से उठ जाए? बिल्कुल उठ जाए। घर वाला यदि पानी मांग रहा है, परिवार में कोई भी कोई बीमार है, कोई आवश्यकता पड़ गई, तो आप उठ करके 3 आचमन कर लेना, बात कर लो पूरी। पहली बात तो भजन में बैठने से पहले परिवार को समझा के बैठो कि जब मैं भजन में बैठूं डिस्टर्ब न करना, किसी को कुछ चाहिए तो अब मांग लो मुझसे, कुछ बात करनी अब कर लो, मैं 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए पूजा में जा रही हूँ, उठना ना पड़े। लेकिन यदि मजबूरी हो परिवार में ऐसा कोई, तो बीच में उठ सकते हैं, कोई दोष नहीं, भगवान कोई नाराज नहीं होते। फिर आप माला वहीं से प्रारंभ कर दें। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। अब रही बात कि मन इधर उधर जाता है, मन की हिम्मत नहीं जो कहीं चला जाए। यदि बुद्धि के द्वारा मन पे शासन करो, मन की हिम्मत नहीं, मन में इतनी पावर नहीं है जितनी पावर बुद्धि में होती है। देखिए, डॉक्टर ने कह दिया कि शुगर आपको इतना बढ़ चुका है, किसी प्रकार का भी मीठा लेना आपके लिए जहर है। तो बुद्धि में ज्ञान आ गया क्या कि मीठा मेरे लिए विष है, और आगे आगे रसगुल्ले की प्लेट, तो मन करेगा कि नहीं खाने का? मन तो करेगा, मन तो बदमाश है, इसको क्या शुगर से मतलब है, उसको तो स्वाद से मतलब है ना? तो मन तो करेगा, लेकिन फिर बुद्धि कहेगी नहीं खाना। क्यों? क्योंकि शुगर हाई लेवल पे पहुंच रहा है, पैंक्रियाज बिल्कुल डेड हो चुका है, इंसुलिन पे चल रहे हैं। रोएगा तो ही बाद में, बुद्धि नहीं रोती, बुद्धि तो केवल पछताती है। रोता कौन है? दुखी मन होता, बुद्धि दुखी नहीं होती, बुद्धि तो पछताता है कि ऐसा क्यों कर दिया। दुखी मन होता है और रोती हैं आंखें। तो मन को बुद्धि समझा देती है कि तू ही दुखी होगा यदि मीठा खाएगा तो। फिर मन कहता है कोई बात नहीं, इंसुलिन की थोड़ा ज्यादा डोज लगा लेंगे, स्वाद तो ले लेते हैं। बुद्धि कहेगी इंसुलिन की डोज तो ले लोगे, लेकिन शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट पड़ेंगे, मौत के किनारे चले जाओगे। तो अंत में मन बुद्धि की बात मान ही लेता है, क्योंकि मन से ज्यादा ताकतवर बुद्धि होती है। तो हमारा मन यदि रसगुल्ले में जा रहा हो तो जाएगा, उसका स्वभाव है, लेकिन उससे ज्यादा ताकतवर बुद्धि होती है। बुद्धि के द्वारा मन पे कंट्रोल कर लो, हो जाएगा। यदि बुद्धि करना नहीं चाहेगी, गए 12 के भाव। इसलिए बुद्धि में सत्संग का इतना ज्ञान भर दो कि मन इधर उधर जाए ना। तो होता क्या, मन तब जाता है जब बुद्धि भी साथ में जाती है। बुद्धि के पीछे मन को लगाओ, मन के पीछे बुद्धि को मत लगाओ। गलती हम कर रहे हैं, हम मन के पीछे बुद्धि लगाते हैं। अच्छा, मन मानी ठीक है कि बुद्धि मानी ठीक है? बुद्धि मानी ठीक है, मन मानी नहीं। कोई भी मन मानी करेगा आपको अच्छा लगेगा, कोई बुद्धि मानी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा। बुद्धि मानी का मतलब बुद्धि की मानी, और मन मानी का मतलब मन की मानी। बच्चा छोटा सा वो मन मानी करता है, उसको नहीं पता कितने कीमती है सामान है जो तोड़ने जा रहा है। उसके लिए तो खिलौना है, फेंकना, खेलना, तोड़ना। उसको तो तोड़ने में भी आनंद आता है, जब टूटता है तो बड़ा खुश होता है। पिता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, वो चिब्बड़ सा मुंह देखा, टूटा फूटा, वो बच्चा हंस पड़ा, खुश हो गया, और लोगों को बताता है हाँ पापा की गाड़ी का हो गया। तो उसको उसमें भी मनोरंजन है। घर में कोई मर गया, उसको बहुत अच्छा लगता है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, रौनक सी लग रही है, उसको अच्छा लगता है। छोटे से बच्चे को, उसको क्या पता मौत होती क्या है, क्योंकि वो बुद्धि उसके पास समझने की है ही नहीं। वो मन मानी करता है, बुद्धि मानी
नहीं करता। अब बच्चे को सत्संग में ले आओ, बुद्धि तो उसके पास है नहीं ये रोने लग जाएगा, चिल्लाएगा, मम्मी की गोद से छूटेगा खेलने के लिए और बोलेगा, चिल्लाएगा, रोने लग जाएगा, क्योंकि वो मन मानी करता है, बुद्धिमानी नहीं करता। लेकिन माँ बुद्धिमानी करती, माँ उसको चुप कराएगी, हल्का सा डांट देगी आंखें दिखा करके, तो अंत में बच्चा रोना बंद कर देगा और बच्चे को समझ में आ जाता है कि यहां पर रोना मना है। नहीं तो मैं इतना रोता हूं घर में, मम्मी कुछ नहीं कहती, और यहां डांट रही है, इशारे से कर, इसका मतलब बोलना मना। तो बच्चा छोटा सा, मन है और माँ है बुद्धि, तो मन अपना काम करता, लेकिन यदि बुद्धि के अंडर में रहेगा वो कुछ समय बाद समझने लग जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आपका प्रश्न था ना कि मन इधर उधर जाता है। अब देखिए, आप माला उठाइए, एक माला आपको करनी है, तो एक बार मंत्र की आवृत्ति कर दी, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। एक बार आपने बोला या महामंत्र बोला, जो भी गुरु आ गया आपने नाम जप किया। अब नियम कर लो, मने बुद्धि के बस में मन को कैसे करना है, मन को कह दो कि मुझको एक काम करना, हर मन के पर एक बार राधा कृष्ण का चिंतन करना है। फिर अगला मन का राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। फिर मन राधा कृष्ण का चिंतन, फिर अगला मन का। यदि नाम जप हो गया लेकिन चिंतन नहीं किया तो मन के को रोक के रखो, आगे बढ़ना ही नहीं है। नाम जब तो चलता रहेगा, जब तक एक मन के पर एक बार राधा कृष्ण का चिंतन नहीं करेगा मन, तब तक आगे मन का नहीं सरकाना। और नींद बना लो कि 2 माला करके ही परोठा खाना है नाश्ते में, 2 माला करके ही नाश्ता करना। और 2 माला कैसी करनी, चिंतन की 2 माला करनी। हर मन के पर जब भी मन का बदले तो एक बार राधा कृष्ण का चिंतन करके तभी मन का आगे खिसकाना, नहीं तो नाम जब चलता रहे लेकिन मन का नहीं खिसकाना। तो मन के पर चिंतन करना है। तो अब मन को पता है कि जब तक मैं 108 बार चिंतन नहीं कर लूंगा तब तक परोठा बच्चों मिलने वाला नहीं है। अब उसको पता कि खाने को मिलेगा तभी जब मैं 108 बार चिंतन करूंगा, इसलिए इधर उधर भागूंगा ना, मैं चिंतन नहीं करूंगा तो मन का बच्चों रुका रहेगा, पिंड छूटेगा तभी जब 108 मन का हो जाएगा। तो तू चुपचाप कर ले फटाफट अपना परोठे पे मुंह मार। तो इस प्रकार बुद्धि के द्वारा मन को हम शासित करें, मन के ऊपर शासन करें। इतना करोगे तब भोजन, इतना करोगे तो दोपहर का भोजन, इतनी माला करोगे तो रात्रि का भोजन, और इतनी माला करोगे तब नींद, और इससे पहले इतने तक 64 करनी है। और अगर 64 नहीं हुई, 16 माला नहीं तो नाश्ता नहीं, 32 माला नहीं तो दोपहर का भोजन नहीं, 48 माला नहीं तो रात्रि का भोजन नहीं, 64 माला हुई तो नींद नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ये तो मैंने अपनी तरफ से कहा, आप जैसा भी नियम बनाना चाहिए, या सीधा सीधा कर लो कि जब तक 16 माला तू नहीं करेगा तब तक सोना है नहीं। कर ले बातें जितनी करनी है, लेकिन सोना नहीं जब तक नियम पूरा ना हो जाए। नींद आ रही है लेकिन घूमते रहो टहलते रहो, मन परेशान हो जाएगा। तो मन सोचेगा बिना बात के दिन में मैं बातें करता रहा, माला कर लेता, अब आराम से ना सो जाता है। अब कल मैं ये गलती नहीं करूंगा, क्योंकि जगना पड़ता है 16 माला पूरी करने के लिए, और मुझको नींद आई होती है, इधर जगना पड़ेगा, सोना है। तो जब ये नियम कर लिया बुद्धि ने, तो अब समझ आ रही है कि दिन में मैं गप्पों में ज्यादा समय ना लगाऊं, भजन कर लूं, जो जल्दी से आराम से सो जाऊं। इस प्रकार बुद्धि के द्वारा मन पर शासन कीजिए। जो मन इधर उधर भटकता है, इसलिए भटकता कि हम भटकने देते हैं, उसमें बुद्धि की हाँ होती है। बुद्धि की हाँ के बिना मन भटक ही नहीं सकता। तो आप बुद्धिमानी कीजिए, मनमानी नहीं कीजिए जब आप चाहेंगे। अब आप देखिए, मैं आपके मन को देखो, कहा आप कहते कि हमारा मन बस में नहीं इधर उधर जाता। आपका मन बहुत अच्छा है, आप तो बिना बात के बदनाम करते हैं। आपका मन ऐसा है कि जैसा मैं चाहूंगा, आप अपनी बातों छोड़ो, मैं अपनी मर्जी से आपके मन को जहां मर्जी ले जाओ। देखो सबके मन पे मैं कैसे कंट्रोल करता हूं, सबके मन पर एक साथ ऐसा कंट्रोल करूंगा, जहां मैं चाहूंगा वहीं आपका मन जाएगा। आपने भैंस देखी, देखे ना, सोच लिया ना मनी मन कहां गया मन आपका, भैंस में पहुंचा दिया ना, है ना मुझ में इतनी पावर कि आपके मन को जहां चाहूं। टमाटर, आपका मन कहां गया, टमाटर में चला गया। बंद गोभी, कहां गया मन, बंद गोभी में चला गया। काली नाग के ऊपर श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, कहां गया मन, चला गया ना नृत्य करते। गिरिराज गोवर्धन को ठाकुर जी उंगली पे धारण किए, सब ब्रजवासी, और सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ऊपर से इंद्र बरसात कर रहा है, चला गया ना मन वहां कि नहीं गया, बोलो। जहां जहां मैं ले जा रहा हूं वहीं वहीं मन गया कि नहीं गया। जहां हम चाहेंगे आपका मन वहीं जाएगा। जिसका मैं नाम लूंगा, जो शब्द बोलूंगा, मन तुरंत वहीं चला जाएगा। जब मैंने कहा था भैंस, आपका मन भैंस में था, मैंने कहा टमाटर, मन टमाटर में। अब मैंने दोबारा कह दिया भैंस, पूंछ हिलाती, अब दिखाई दे ना मनी। मैंने कहा कि सफेद रंग की बड़ी सुंदर गाय, चला गया गाय में मन। मैंने कह दिया गाय का दूध, तो सफेद में दूध दिखने लगा कि नहीं। मैंने कहा गाय के थन से निकलती धार, तो गया ना थन से निकलती धार में मन।
तो जो शब्द मैं बोलूंगा तो मन वहीं चला जाएगा। तो हम शब्दों पर ध्यान दें। तो ध्यान कैसे करना? तो भागवत कथा आप पढ़ी 10वें स्कंद की, जो जो आप पढ़ेंगे शब्द वही वही आपको मन ही मन दिखने लग जाएगा, अर्थात मन वहां चला जाएगा। हम मन को कोई आधार तो देते नहीं। आप इतनी इतनी दूर से यहां आए, पैदल चल के आए कि गाड़ी से आए? तो गाड़ी आधार मिला तो आप फटाफट पहुंच गए। ऐसी मन को भी आधार मिले शब्दों का, भागवत का, संतों का, कथाओं का, तो मन वहां पहुंच जाता है। लेकिन आप मन को तो आधार देते नहीं और मन को छोड़ देते हैं, बच्चों जहां मर्जी जा, तो फिर माया मन को खींच ले जाएगी। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र चाहिए, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र चाहिए, मोटर चाहिए, और नीचे आने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, अपने आप ही आ जाएगा नीचे। टूंटी खोल के देखो तो सही, सारा पानी ऊपर से नीचे, टंकी खाली। तो चढ़ने के लिए मोटर चाहिए, यंत्र चाहिए, और पानी को नीचे आने के लिए कोई यंत्र नहीं चाहिए होता है। तो मन का स्वभाव पानी की तरह है, तो उठाना तो मोटर से पड़ेगा और नीचे अपने आप ही माया का चिंतन अपने आप ही करेगा। तो जब इसको मन को ऐसे ही छोड़ दोगे तो किसका चिंतन करेगा? नीचे, माया का। ये नीचे जाएगा, नीचे हरकतें करेगा। तो जब मन को ऐसे ही छोड़ोगे, पानी को ऊपर से ऐसे ही छोड़ दोगे, टंकी का ऊपर से वाल खोल दिया, अब नीचे टूंटी का, तो पानी तो नीचे आएगा। लेकिन जब मोटर करेंगे तो टूंटी खोलने से मोटर ऊपर नहीं जाएगी, वाल खोलने से वो मोटर का पानी ऊपर नहीं जाएगा। वो कैसे जाएगा? जब वो घूमेगी। तो उसमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। पानी को ऊपर ले जाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, नीचे लाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मन माया का है ना, तो माया का चिंतन तो सहज करने लग जाता है अपने आप ही। तो आपका मन इधर उधर भटक रहा है, इसका मतलब आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। आंख बंद करके बैठ तो जरूर गए हैं, लेकिन प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रयास से जाएगा पानी ऊपर और बिना प्रयास के आएगा नीचे। तो जब हम प्रयास नहीं करते भगवान में मन लगाने का, तो फिर मन कहां जाएगा? संसार में, नीचे जाएगा। तो कसूर किसका निकाल रहे हैं? कसूर मन का निकाल रहे हैं, और कसूर है हमारा, हम प्रयास नहीं करते। आप प्रयास कीजिए, आपका मन लगेगा। यदि आप बैठ गए ऐसे मन को छोड़ दिया तो मन तो अपने आप ही नीचे जाएगा पानी की तरह। तो गलती हमारी है। और ये नहीं कहते हम भगवान में मन नहीं लगाते, ये नहीं कहते। क्या कहते हैं? हमारा मन लगता नहीं। अरे पानी अपने आप थोड़ी ऊपर चढ़ेगा, उसके लिए यंत्र लगाना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तब पानी ऊपर। और हम कुछ भी प्रयास ना करो, कहें कि पानी ऊपर चढ़ता नहीं टंकी में, तो पानी अपने आप ही चढ़ेगा क्या? खाली तो अपने आप ही हो सकता है, लेकिन भरेगा अपने आप नहीं। इसी प्रकार मन भगवान में लगाना पड़ेगा, अपने आप नहीं लेगा। भूख अपने आप ही लगती है, लेकिन भोजन अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है। समझना बात को? तो इसी प्रकार से आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप प्रयास नहीं करते और कहते अपने आप ही लग जाए। भूख तो अपने आप ही लग जाती है, लेकिन भोजन अपने आप, पेट अपने आप नहीं भर सकता। इसी प्रकार से मन अपने आप भगवान में नहीं लगता, मन माया का है, माया में अपने आप ही लग जाता है, भगवान में लगाना पड़ता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर, आपने जो कहा मन इधर उधर भटक जाता है, इसका उत्तर है कि आप छोड़ देते हैं मन को, इसलिए भटकता है। आप प्रयास कीजिए भगवान में लगाने का, लग जाएगा।